फिर से अब पिछली बार की तरह ही तबाही होने लग गई है हिमाचल में। और उस साइड ही बादल फटा है कल रात का। हमारे गांव में ना अब सेब तैयार होने लग गए हैं। देखो ये पीच का ही फ्रूट होता है पर उससे छोटा होता है साइज में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और मेरा गला अब बेटर हो गया है। मैं आज 2-3 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि तब तक मेरा गला थोड़ा बंद ही था और आज जाके गला अच्छे से खुला है। तो पिछले कल सुबह विया चली गई अपनी नानी के घर और घर पे हम बस कुछ ही लोग हैं। और आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। कल रात को भी बारिश आई है तो देखो नीचे सारे खेत गीले दिख रहे होंगे। तो चलिए अब आज का दिन शुरू करते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी फ़ोन में बैटरी कम है, पहले फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ फिर खेत चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे घर के पास हमने भिंडी लगाई है, देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ खेत की ओर। मुझे खेत बुलाया है घास के लिए, मतलब घास देना है मेरे पास। पिछले कल रात को भी बारिश हुई है तो अब ना फिर से खेतों का काम शुरू हो गया है और अब मुझे जाना पड़ेगा खेत। काफ़ी दूर वाला खेत है और वहाँ से फिर घास लेके आना है। और साथ में पिछले कल रात की बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे गांव में ना अब सेब तैयार होने लग गए हैं। देखो ये पूरे लाल हो चुके हैं और अब सेब का तोड़ान शुरू हो रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ देखो मक्खी भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, तैयार होने लग गई है। मेरे खेत के लिए रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ देखो बिल्कुल संकरा सा रास्ता है, इसके ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन जब साथ में बोझा होता है तो काफ़ी बैलेंस बना के चलना पड़ता है, नहीं तो नीचे गिरने का भी डर रहता है। और दिन के समय ना आपको कोई भी घरों में नहीं दिखेगा, सब अपने खेतों में आए रहते हैं। यहाँ पे एक ताई जी आए हैं, ये यहाँ पे निंदाई कर रहे हैं। तिल बीज के रखा है उसके लिए। चाहे जो जितना मर्जी बुजुर्ग हो ना, वो भी काम करने खेत जाता ही है जब तक वो चल फिर सकता है। यहाँ पे इन्होंने अपने जूते यहाँ खोल के रखे हैं और यहाँ पे निंदाई का काम चला है। तो हमारे पहाड़ों में ना बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, जो आसमान से बारिश आती है, क्योंकि सिंचाई के लिए यही एक स्रोत है जिससे कि हमारी फसलें तैयार होती हैं। लेकिन जब बरसात आती है ना तो ये बारिश के साथ साथ नुकसान भी बहुत सारा कर देती है। अब जैसे पिछले कल की रात की बारिश से ना हमारे साथ में लगती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, बीच में रिवर सतलुज है और सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे कम से कम 2-3 जगह पे बादल फटे हैं कल रात को और काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ लोग लापता हो गए हैं, घर टूट गए हैं, दुकानें बह के चली गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, थोड़ा कुल्लू घाटी की ओर और थोड़ा निर्मंड घाटी की ओर काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले कल रात का। और तो पहाड़ों में ये भी दिक्कत रहती है, बारिश तो चाहिए होती है लेकिन ज़्यादा बारिश से ज़्यादा नुकसान होने लगता है। इस पेड़ में एक कठफोड़ा है पर दिख नहीं रहा मुझे अच्छे से, ये देखो। और साथ ही में बारिश के बाद पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं और जगह जगह झरने निकल के आते हैं। लेकिन साथ में ये उतना ही ख़तरनाक भी है क्योंकि नुकसान भी वैसा ही होता है। कभी कहीं कहीं पे खेत भी गिर जाते हैं। चलो अभी हम फ़िलहाल खेत के रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही है। तो यहाँ पे अभी तक लोगों ने नाशपाती नहीं निकाली है। यहाँ देखो पेड़ों में अभी भी नाशपाती है। साथ में ही लगे हैं आजकल ये वाले फल जो कि है छोटे आरुए, छोटे पीच बोल सकते हो आप इनको। पीच का ही फ्रूट होता है पर उससे छोटा होता है साइज़ में। स्वाद तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये है छोटे आरुए। यहाँ पे मुझे एक पेड़ और मिल गया है जो कि आरुए का ही है, पर ये वाले होते हैं छोटे वाले। ये बिल्कुल साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, प्लम के जितने। तो पहाड़ों में भी ना रीजन थोड़े हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, जैसे अपर हाइट और लो हाइट। और जैसे हमारा जो ये गांव बसा है ये थोड़ा लो हाइट में है, तो यहाँ पे ना सेब वगैरह या कोई भी फल है वो जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं और इसीलिए मार्केट में भी जल्दी भेजे जाते हैं। तो इसी तरह से जो हाइट में है, हमारा जो सेब का बगीचा है वो थोड़ा हाइट में है, वहाँ पे सेब थोड़े टाइम से तैयार होंगे और आजकल यहाँ तो तैयार होने लग गए हैं। पहले यहाँ पे भी सेब हो जाते थे लेकिन वो सारे पेड़ अब पुराने हो गए हैं और अब जो है ना वो सूख भी गए हैं।
तो अब उनकी जगह पे हमने नए पेड़ लगाए हैं। उनको तैयार होने में अभी टाइम लगेगा, जब तक कि वो फल देने लायक हो जाएंगे। यार मेरा गला अभी भी उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, मुझे लगा ठीक हो गया है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है। अब बस मैं खेत में पहुंचने ही वाली हूँ और खेत में हो रहा है खुदाई का काम। मम्मी और बड़े मम्मी सुबह जल्दी आ जाते हैं। तो उस साइड को है श्रीखंड महादेव और उस साइड ही बादल फटा है कल रात का। वहाँ से नीचे को रास्ते में जितने भी पुल आए या फिर कोई जगह आई वो अपने साथ भाग के नीचे लाया है। ये देखो ये जगह है वो। तो ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में और यहाँ पे देखो खुदाई का काम चालू है। पहले यहाँ पे खोदना काफ़ी पहले शुरू कर दिया था, तब थोड़ी बारिश आई थी और उसके बाद बीच में शादी आ गई तो उस करके फिर रुकना पड़ा। इस करके देखो इससे पीछे को तो यहाँ पे उग भी गई है फसल थोड़ी बहुत, जो मक्की है और दालें वगैरह होंगी, और इससे आगे खोदा नहीं था अभी। और फिर उसके बाद सूखा पड़ गया था तो खोदा नहीं। अब जब थोड़ी बारिश आई अब फिर से खोदना शुरू कर दिया है। और मोस्टली हम लोग खुद ही काम करते हैं, बहुत कम होता है कि हम लेबर से भी काम करते हैं। खेत पहुंचते ही देखो यहाँ पे मेरी दोनों माताएं काम पे लगी हैं। मम्मी भी काम कर रहे हैं, बड़ी मम्मी भी काम कर रहे हैं। और खोदना अब मुश्किल हो गया है क्योंकि नीचे देखो घास काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, इसके साथ खोदने में काफ़ी दिक्कत आती है। और अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप इनसे काम क्यों करवाते हो, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी ये काम करते हैं, ऐसा क्यों ये वो। तो इसमें देखो ऐसा है, इन्हें कोई भी काम के लिए नहीं बोलता है, अपनी खुशी से काम करते हैं। और चाहे तो इनसे खुद ही पूछ लो। और आपको लगता होगा कि हमारी जो माताएं वो सिर्फ काम ही करती रहती हैं, पर इनका लाइफस्टाइल ऐसा ही बन चुका है। अगर ये काम नहीं करते तो इनको खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इनको लगता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है। इनको अगर बोलेंगे ना कि रहने दो, काम नहीं करना है, इतना काफ़ी है, तो ये फिर भी बोलेंगे कि तो खाली बैठ के भी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जितना होता रहेगा हम करते रहेंगे। हाँ जी मम्मी बताओ, आपको काम करने के लिए कोई बोलता है कि आप काम करो? आपको कोई काम के लिए बोलता है कि आप काम करो? देखो तो इनका मधु ने बोला खुद दो, आप फ्री नहीं बैठो। झूठ बोल रहे हैं। अपनी इच्छा से करते हो ना। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये काम क्यों करती रहती हैं, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। आज बड़ी मम्मी से पूछते हैं। बड़ी मम्मी आपको कोई बोलता है कि आप खेत जाओ काम करो, तो क्यों करते हो आप इतना काम? करना पड़ता है, खेत बंजर होते फिर। देख इनकी सोच इस तरह से है कि अपने खेत बंजर नहीं होने चाहिए, तो काम करते रहना चाहिए। और आपको खाली बैठना पसंद है? बिल्कुल नहीं। इनको होता है कुछ ना कुछ काम करते रहो, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं सुबह जल्दी नहीं आई क्योंकि घर पे अभी कोई नहीं था। फिर मैं घर पे थी, गाय को पानी देना पड़ता है, थोड़े बहुत घर के काम होते हैं, तो वो निपटा के मैं भी खेत आ गई हूँ। पर इनके जितना काम मुझसे नहीं होता है, जितना मुझसे होगा मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और पहाड़ों में मैक्सिमम लोगों की ये सोच है कि अगर आप खाली बैठे रहोगे ना, खाली बैठ के शरीर में रोग होते हैं। अगर आप काम में लगे रहोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और ये डे की डे लाइफ में ये नहीं सोचते कि हमने आगे फ्यूचर में क्या करना है, ये ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। बस अपने दिनचर्या को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, रात को अच्छे सुकून सी नींद से सोते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि पहाड़ों में महिलाएं सारा काम करती हैं, तो पुरुष क्या काम करते हैं। तो ये तो है कि पहाड़ी महिलाएं बहुत सक्षम होती है अपना घर चलाने में, खुद से ही वो सारे काम करती हैं, खेतों के भी घरों के भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में पुरुष कोई भी काम नहीं करते या वो फ्री रहते हैं। घर में मैक्सिमम टाइम लेडीज़ जितनी भी है महिलाएं हैं वो घर संभालती हैं, घर का काम करती हैं, खेत का काम करती है, गाय का काम करती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो अपने नौकरी करते हैं, जैसे घर से बाहर कहीं जॉब के लिए जाएंगे, छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लेंगे। इस तरह से दोनों ही यहाँ पे अपना बैलेंस बना के जीवन को व्यतीत करते हैं। पुरुष बाहर जाके नौकरी करके कुछ कमाएगा और महिलाएं घर का पूरा काम संभाल लेती है, खेत से लेके, घर से लेके, गाय बच्चों से लेके सब कुछ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहाड़ों में पुरुष काम नहीं करते हैं। पुरुष भी काम करते हैं जब वो फ्री होते हैं। अब जैसे हमारे घर पे है, तो हमारे घर पे पापा भी जॉब करते हैं और भैया भी जॉब करते हैं। राहुल अभी पढ़ाई कर रहा है और पिताजी भी जितनी हेल्प हो सकती है वो भी कर लेते हैं।
पिछले कल पिताजी भी खेत आए थे इनके साथ, जैसे आगे आगे से घास निकालने के लिए होता है तो पिताजी वो भी करते हैं। और उससे पहले जब हमने बैल वगैरह रखे थे तो उस टाइम खोदने का काम सारा पुरुष का ही होता था, हल जोतना वगैरह सारा पुरुष ही करते थे। उस टाइम महिलाओं के लिए इतना काम नहीं था, लेकिन अब बैल किसी के पास भी नहीं है तो अब सारे खुद से काम करना प्रेफर करते हैं। फिर भी इस करके फिर ये लोग काम कर रहे हैं। आप मशीन से क्यों नहीं खोदते हो? मशीन से अच्छा नहीं होता। क्यों? ये घास ना हाँ, कट कट के सारे में लगता है फिर। अच्छा, मशीन से। तो आपको अपने हाथ से खोदना पसंद है? अच्छा निकलता है ये घास चिकनी से। अच्छा, तो देखिए जी, आप लोग तो कमेंट में अपनी राय देते रहते हो, लेकिन यहाँ पर रहना, यहाँ की कैसी व्यवस्था होती है वो आप नहीं समझ सकते हो। मशीनें यहाँ पर रखी है लोगों ने, घर गांव में रखी है, लेकिन वो भी कई बार उससे खोदना प्रेफर नहीं करते हैं। वो भी ज़्यादातर टाइम अपने हाथों से खोदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे खेत ज़्यादा अच्छे से साफ़ रहता है। तो अब मैंने भी यहाँ पे मम्मी के साथ काम करना शुरू किया। बड़ी मम्मी आगे आगे से घास काट रहे थे और पीछे से मैं और मम्मी इसको खोद रहे थे। तो अभी हमने सिर्फ इतना सा ही खोदा है और इसमें ही भाई पसीना पसीना हो गया। बादल आते, थोड़ी हवा चलती तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता। तो अभी हम लोग खोद के ऐसे रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तो हम ऐसे ही थोड़ी बहुत न्यूज़ देख रहे थे। तो हिमाचल में ना 3 जगह बादल फटा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर जगह, कहीं पर लोग लापता है। तो ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ये सुबह के टाइम की है, जबकि जो बारिश आई थी या बादल फटा था वो रात को आया था और रात के समय ज़्यादा लोगों को जागरूक होने का भी मौका नहीं मिला और तब फ्लो ज़्यादा था। अभी थोड़ा पानी कम है, फिर भी इतना ज़्यादा है तो रात को सोचो कितना ज़्यादा होगा। पिछले कल रात को जो बारिश हुई हमारे यहाँ पे इतनी नहीं हुई, शायद जो ऊपर पहाड़ियाँ हैं श्रीखंड साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आप नोटिस भी करना ना, जो ज़्यादा ऐसी स्पिरिचुअल जगहें हैं ना वहाँ पे ज़्यादा ये त्रासदियाँ हो रही है। जैसे केदारनाथ साइड भी शायद बादल फटा है, और जैसे श्रीखंड महादेव यात्रा होती है उधर भी बादल फटा है। मणिकरण भी एक स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ पे भी तबाही हो रही है। मलाना में भी एक डैम फटा है, और अब पता नहीं यार ऐसा क्यों होता होगा, मतलब इसके पीछे अब लॉजिक तो पता नहीं। इससे पहले कभी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं और शायद वो स्पिरिचुअल ना हो के सिर्फ दिखाने के लिए जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा नेचर में भी ये सारी चीज़ें होने को आ रही हैं। तो अभी दिन का 1 बज रहा है और मुझे ये लोग घर भेज रहे हैं, क्योंकि गाय के लिए हरा घास ले जाना है। घर पे ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो ये बड़ी मम्मी मेरे लिए घास लगा रहे हैं। और अब मैं जाऊँगी घर की ओर, और मम्मी और बड़ी मम्मी आएंगे थोड़ी देर से। और आसमान में देखो फिर से वैसे ही बादल आ रहे हैं, और जो नुकसान हो रहा है ना यार वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमारी साइड बादल फटा है समेत साइड में, वहाँ पे 35 से 36 लोग यार मिसिंग है, और उनको ढूंढने के लिए मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और भी बहुत ज़्यादा, जैसे घर बह गए हैं, दुकानें खोली होती है लोगों ने छोटी छोटी, वो बह गई हैं, और बहुत सारे लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं यार। फिर से अब पिछली बार की तरह ही तबाही होने लग गई है हिमाचल में। तो मैं चली हूँ घर, और मेरे पास दिया है हरा घास जो कि थोड़ा भारी है, और जब से मुझे सर्वाइकल की दिक्कत हुई है तब से मैंने भारी उठाना कम कर दिया है अब। और साथ में खेत में भी मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे घर वाले करवाते हैं, पर फिर भी जितना मुझसे होता है मैं उठा लेती हूँ। फिर भी जैसे थोड़ा बहुत घास, थोड़ा बहुत गोबर, या फिर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और दिन को ना थोड़ा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे अब धूप आ गई है तो इसमें ऐसे टाइम पे ना कीड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे सांप हो गया कई बार रास्ते में, तो देख के चलना पड़ता है। और ये मेरा रास्ता घर जाने के लिए, देखो रास्ते के दोनों ओर घास है, तो इस टाइम पे ऐसे ध्यान से चलना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हरा घास बिल्कुल नहीं बचा था, हरा घास लेके आ गए हैं। और यहाँ पे सोनी और लिली के लिए हरा घास भी आ गया है। फिलहाल इनके पास अभी सूखा घास डाला है, तो हरा घास नहीं डालेंगे। यहाँ पे देखो अपने टमाटर भी लग गए हैं छोटे छोटे से। और यहाँ पे हमारी ना 2 चेयर, 2 नहीं 3 है, 3 चेयर टूट चुकी थी जो हम बाहर बैठने के लिए यूज़ करते हैं। और ये अभी एक भैया आए हैं जो कि ऐसा सामान लेते हैं, तो उनको दे दिया ये, और वो वापसी में ले जाएंगे।
खेत से आने के बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर लंच किया और अभी शाम का टाइम हो गया है। अभी मम्मी और बड़े मम्मी तो चले गए फिर से खेत खोदने और मेरी ड्यूटी होती है डिनर बनाने की। अब मैं पहले डिनर बनाऊंगी और आपसे मिलूंगी अब डिनर के बाद ही, क्योंकि मैं फ़ोन यही रख के जाऊंगी और अपना काम करती हूँ फटाफट से। और जो यार बाढ़ वगैरह आई है ना, आज जो बादल वगैरह फटे उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। मैं पूरे दिन भर बीच बीच में वही देख रही थी। पहले लिख रहे थे कि 35-36 लोग मिसिंग है, अब लिख रहे हैं कि 50 लोग मिसिंग है और मिल नहीं रहे हैं और मतलब मलबे के नीचे दब गए होंगे बेचारे। तो पिछले साल की तरह ही अब इस बार फिर से हिमाचल में जो इस तरह की त्रासदी हुई है, एक ही रात में 3-4 जगह बादल फटने का, उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ है हर जगह। और आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। पर ऐसा है कि कुछ लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग सेफ़ है, हमारी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई और ना ही यहाँ पे बादल फटा है, वो थोड़ी दूरी पे है और बेचारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं। और मैं यहाँ से भी देख रही हूँ आज रिवर सतलुज भी उफान पे है, पूरा पानी जल स्तर काफ़ी ऊपर तक आया है। आप लोग प्लीज़ प्रे करना हिमाचल के लिए कि इस बार यहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो। ऑलरेडी पिछली कल रात को बहुत ज़्यादा हो चुका है। वहाँ सामने देखो एक हार्ट शेप का बादल आया है, ये वाला। तो डिनर के बाद मैं वापस आ गई हूँ रूम सोने और अभी मैंने पहले थोड़ी देर बुक पढ़ी और अब मैं सोने लगी। तो पिछले कल की बारिश से हिमाचल में पिछले साल वाली सिचुएशन पैदा हो गई है और इस करके ना काफ़ी दिक्कत आ रही है। और मैंने कुछ क्लिप्स भी दिखाई है इसमें, तो आप लोग समझ सकते हो कि हालत कितनी ख़राब हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे में जो है ना, आप लोग ट्रैवल करना अवॉइड करो। कोई भी आना जाना चाह रहा हो या हिमाचल में ट्रैवल करना चाह रहा हो या उत्तराखंड में भी ट्रैवल करना चाह रहा हो, तो इस टाइम पे रुक जाइए। आप जहाँ पे भी अपने घरों में सुरक्षित रहिए, घर से बाहर बिना उसके ना निकले। जैसे अब वो कल वाला बादल फटा, तो वो ना बारिश रात को ज़्यादा हुई थी और रात को लोगों को ज़्यादा सचेत होने का मौका भी नहीं मिलता है कि आसपास क्या हो रहा है। तो रात को विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दिखता भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। बारिश ही हो रही है सिर्फ, और कब एकदम से फ्लड आके बहा के ले जाएगा किसी को आइडिया ही नहीं लगता और कब एकदम से फ्लड आके सब कुछ बहा के ले जाएगा किसी को आइडिया भी नहीं लगता है। तो आप लोग भी सतर्क रहें। हिमाचल से अगर कोई लोग देख रहे हैं तो अगर जब ज़्यादा बारिश हो रही हो तो बिल्कुल ऐसे मत सो जाइए कि आप बिल्कुल केयरलेस होके सो जाओ। ध्यान रखो कि आसपास कितनी बारिश हो रही है और कब कैसी सिचुएशन बन जाए, तो अपने कॉन्शियसनेस को जगा के रखो और अपना ख्याल रखो। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड और बाकी जो बाहर से देख रहे हैं अदर स्टेट से, आप सब भी अपना ध्यान रखिए। बाकी जगह भी काफ़ी जगह बाढ़ वाली सिचुएशन बनी है, तो अपना ध्यान रखिए और व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।